करेंगे। देन उसके बाद फिर जो इस समय जो आपके सारे गाने हर किसी के जुबा पे ए दिल है मुश्किल ब्रेकअप सॉन्ग वो सब मतलब मैं आपसे पूछते जाऊंगा और थोड़ा सा कुछ गाने भी आपको गुनगुनाना पड़ेगा बीच बीच में। आप मुझसे गाने गवाओ। यस बातें कम करेंगे। ओके Okay. आप रेडी? ओके जुनेटा जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इन दिनों या जो भी आप गाने गाती हैं Thank you. वो हर एक गाने बहुत ही हिट होते हैं और हर किसी के जुबान पर होते हैं। अभी चाहे वो हम ब्रेकअप सॉन्ग देखें ए दिल है मुश्किल का या फिर हाईवे या फिर कोई भी गाना देखें, हम हर कोई गाना आपकी लोगों की जुबान पर होता है। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि 23 अक्टूबर 1989 ये जो Oh my God! डेट है, ये डेट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रखती है? और ये डेट क्या है वैसे मुझे नहीं this पता। is your 89 के 94 के I'm joking. 89 I think. It's 89. I'm trying to act younger, but I'm joking. ओके आप जो भी समझ लें 90 या फिर 2000 No, 89 is fine. 2015 बट हाँ, तो कितना इम्पोर्टेंट रखती है ये डेट आपके लिए? बर्थडे तो हर किसी के लिए स्पेशल होती है। पर अब जब मैं इंडिया जब से आई हूँ, आई हैवंट बीन एबल टू सेलिब्रेट विद माई फैमिली, बट अदरवाइज इट्स स्पेशल। फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करती हूँ हर साल। सो माई बर्थडे इज़ ऑलवेज स्पेशल लाइक एनीवन एल्सेस, बट इट्स जस्ट वन मोर डे इन द ईयर। ओके एंड क्योंकि एक बात हमेशा से ये कही जाती है कि जो सिंगर होते हैं, कई बार ये डिबेट होता है सिंगर्स को लेके, कई बार ऐसी बातें भी, जो सिंगर होते हैं वो उनकी जो आवाज़ होती है वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप होती है, और कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि नहीं, वो इस दुनिया में आते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, देन वो अपनी मधुर आवाज़ से सारी दुनिया को अपने गाने से, अपनी आवाज़ से लोगों को ये करते हैं, मतलब झूम करते हैं। तो आप कितना मानती इन बातों में कि जो सिंगर होते हैं वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं या फिर आई थिंक टैलेंट तो मतलब गॉड गिफ्टेड है, पर मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। अगर अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं तो आई थिंक या मेहनत की बहुत ज़रूरत है। और okay, so I think it's both. Being born with a great voice is only half of the story, and the other half is how much work you put into, shaping your voice and working on your talent. क्योंकि आपके डैडी म्यूजिशियन भी रहे हैं, तो हम ऐसा माने कि वहाँ से आपने सिंगर बनने का आपको शौक आया, या फिर वो एज क्या थी जब आपने डिसाइड किया कि आपको सिंगर बनना है? और इस तरह से मैं तो बचपन से जानती थी कि मुझे सिंगर बनना है, पर उस समय फोकस स्टडीज़ पे रही थी। फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं जाके इंडिया आके सिंगिंग की ड्रीम, I've been following it since I've come here. But when I was growing up, I just thought it was a hobby. So. डैडी से कितना सपोर्ट मिला आपको, क्योंकि आपके डैडी भी एक म्यूजिशियन रहे हैं? वो हाँ, full like he was very supportive. All of my talent came from him. So both my parents have been very supportive, so I'm lucky. बचपन से कौन-कौन से गाने का सुनने का बहुत शौक था जुनीटा को? वो ऐसे कौन-कौन से गाने थे जब आप सिंगर नहीं थी? हाँ, लेकिन आप गाने बहुत ही सुनती थी। कौन-कौन से गाने थे जो आपको बहुत ही सुनने? Actually बॉलीवुड के सारे पुराने गाने, जैसे कि लता जी के गाने या आशा जी के, वो मैं बहुत सुनती थी और उनको कॉपी करके मैं गाना सीखती थी। तो वो कौन सा गाना, एक लाइन वो गाना? My favorite song of all time is Lag Ja Gale, I think. One of my favorites at least. So I'll sing a few lines. Yes. हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में
मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से तो आगे चल के आप इस गाने के ऊपर कोई कवर या कुछ आप रिवाइज्ड वर्जन इसको कुछ बनाने वाले हैं? एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी, मैंने एक मैशअप किया लग जा गले और एक इंग्लिश गाना, हाँ, इट्स कॉल्ड आर्म्स ऑफ एन एंजल. ओके, अगर बात करिए अगर सिंगर्स की तो मतलब कौन से आपके फेवरेट सिंगर हैं जो अगर सिंगर्स में अगर बॉलीवुड में अगर बात करी जाए सो व्हिच वन इज योर फेवरेट? It's too difficult. There's so many. But I think all time must be Asha ji. Growing up, Sonu ji. And I used to really like Shreya Ghoshal, Sunidhi Chauhan. This is obviously we're talking about Bollywood singers only. And currently my favorite, like everyone else, is Arijit. और इंस्पिरेशन की अगर बात की जाए तो किसको इंस्पिरेशन मानते हैं आप? Inspiration. There's no. I think I draw inspiration from everybody, to be honest. Currently, like I said, Arijit, the reason why he's one of my favorites is because he's so versatile. And my goal is to become the most versatile female singer. So that's what I put most stress on. आपका पहला हिंदी गाना जब आपको ब्रेक मिला, आपको गुनगुनाने को मिला और सारी दुनिया ने आपके गाने को देखा, तो वो कैसा था एक्सपीरियंस? पहला हिंदी song was Chennai Express. हाँ, विशाल शेखर के साथ. I was totally nervous, but I think I was just grateful for the opportunity. So when I was recording, I just gave it my all, and I was lucky कि मेरा वो select हो गया, मतलब मेरी आवाज़ उस गाने के लिए. So तो शाहरुख खान या फिर उनकी पूरी टीम की तरफ से कुछ ऐसे, जब ये गाना हिट हुआ, हमने देखा वो टाइम पे ये गाना हिट हुआ था, हर किसी को बहुत ही शाहरुख खान या उनकी टीम की तरफ से कुछ SMS या कुछ मैसेज या कुछ कमेंट? No, I wish कि शाहरुख खान से SMS आया होगा, but no. I met him at the launch though, and then he said good job, but I think he was just being nice. I don't know, but everybody really liked the song. Thank you. And they used that "Get on the train, baby" slogan on all of the promos for the film. So that's how my voice, I think, reached people initially, was through that song. Can you sing a song, 2 lines, and then Okay. the song Chennai Express? Sure. Because it's your first breakup Hindi song, so. Sure, I'll sing just the chorus. Yes. टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल ना जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस. टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल ना जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस. चेन्नई चेन्नई एक्सप्रेस, हो चेन्नई चेन्नई एक्सप्रेस. Get on the train, baby. अगर बात करी जाएगा तो कितना लकी मानते हैं आप खुद को कि मतलब सबको मौका नहीं मिलता इतना, मतलब कि पहली बार में अगर आपको ये ब्रेक मिल रहा है, आपको बहुत बड़ी फिल्म में मिल रहा है, शाहरुख खान हैं जिसमें दीपिका हैं और भी काफी बड़े सितारे हैं, सो कितना लकी मानते हैं आप खुद को? मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, क्योंकि आप जैसे आपने कहा, इट्स नॉट कॉमन कि आपका पहला गाना एक इतना बड़ा फिल्म में हो. हाँ. And that film did really well at the box office. Lots of people saw the movie. I liked the movie. And it had a star cast, you know, Shah Rukh Khan, Deepika Padukone. So that part is definitely luck. The fact that when I met Vishal ji, उस समय जब मैं उनके स्टूडियो जाके उनसे मिली, तो उस समय वो गाना चल रहा था, मतलब टाइटल ट्रैक उस पे काम चल रहा था. तो luckily they just thought, okay, you're here, why don't you sing? Just think of it as a scratch, और फिर देखते हैं क्या होता है. And luckily it worked out. So I feel lucky for sure. चिरंजीवी जी, और आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि एक उस जिस भी आप फिल्म के गाने गाते हैं, उस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस से प्रोड्यूसर एक गाना कई सारे सिंगर से वो कंपोज करते हैं, लाइक कोई गाना आपने भी किया, लेकिन वो गाना गवाते हैं और आपको वो गाना बहुत ही हिट हुआ. ऐसे टाइम पे क्या फीलिंग होती है? क्योंकि हम कई बार सॉरी कौन से गाने की बात हो रही है? कोई भी गाना. ओके कि एक प्रोड्यूसर या एक डायरेक्टर कई सारे लोग सिंगर से वो गाना गवाते हैं, लेकिन वो गाना जब बाहर आता है तो हाँ. तब क्या कुछ फीलिंग होती है? ऐसा कुछ होता है कि अरे यार ये गाना बहुत ही अच्छे मेरे दिल के करीब है, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि ये मेरा ही गाना बाहर आए, कई सारे सिंगर ने गाया. ऐसा हुआ है मेरे साथ एक्चुअली. कैसा मोमेंट होता है आपके लिए? I don't marry the songs, as in
मुझे पता है कि ऐसे होता है, तो जब मैं गाती हूँ तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती मैं। मुझे पता है कि हो सकता है कोई और गाए और उसका निकले, मतलब सो एंड ऐसा भी हुआ है कि जो गाने मैंने गाए हैं वो कई और ने भी गाए हैं, तो और मेरी आवाज़ में आया बाहर, तो इट वर्क्स बोथ वेज ना। तो आई नो कि समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लूज, एंड यू कैंट गेट अपसेट बिकॉज it'll happen and you'll have your own songs also, so I'm just grateful, I'm happy that whatever songs come in my voice are coming in my voice. तो और फिर वो गाने को मैं लाइव गाती हूँ शोज में, तो it's fine even though I'm not sung the original, so I'll still sing them at my shows. कुछ मतलब दुख होता है वो टाइम पे कि अरे यार ये थोड़ा सा तो होता है, हाँ, मेरी ही आवाज में कोई और किसी और का गाना जा रहा है, ऑन एयर हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है. Yeah, of course, because sometimes when you really like the song, when you're recording it, then you hope के it comes in your voice, but if it doesn't happen, it's okay. Okay. It'll last like the one day, and then the next day you're fine because you'll be singing some other song in another studio, and that'll also be nice, so it's fine. And जो और हमने देखा डिशू में जो 100 तरह के ये गाना भी लोगों को बहुत पसंद आया, तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस, कुछ अगर बताना चाहें आपकी? That was a good experience. It was fun song to sing. Jacqueline, it was picturized on Jacqueline Fernandez. And I think they picturized it really well. Well, correct. So, and that was my first commercial song, so to speak. And everyone is appreciated that song. So. Yeah, everybody knows the song. जहाँ पे मैं गाती हूँ, सब लोग साथ में गाते हैं. So you know that they've heard it and they know it. So that's a very nice feeling, awesome feeling. And a two-line. Okay. कल सुबह सोचेंगे जो आज रात किया, कल सुबह गिन लेंगे सारी गलतियाँ, तू मेरा अभी हो चल अजनबी, फिर हम मिलेंगे ना कभी, 100 तरह के रोग ले लूँ, इश्क का मर्ज क्या है, तू कहे तो जान दे दूँ, कहने में हर्ज क्या है, 100 तरह के रोग ले लूँ, इश्क का मर्ज क्या है. ओके जेनिफर, जैसे आपने कहा कि जैकलीन को इस गाने पे फिल्माया गया, पिक्चराइज किया गया, तो और कौन से एक्टर हैं जो आप चाहते हैं कि जिनके लिए आप गाना गाओ, जिनके लिए आप गाना गाना चाहते हो? Doesn't make a difference. Anyone is good. I would love to sing for everybody eventually. कोई एक हो जिनको आप मानते हो कि हाँ यार कि इनके ऊपर ये गाना फिल्माया जाए तो? Maybe Deepika, because चेन्नई एक्सप्रेस पे जो गाना मैंने गाया वो लिप सिंक वाला गाना नहीं था, मतलब बैकग्राउंड में चल रहा था, but she didn't lip sync to the song. So maybe Deepika Padukone, because I really like her. And I would say Alia Bhatt too, but I've sung in Highway. Highway, correct. Yeah. So yeah, maybe Deepika Padukone. But everybody, eventually, everybody. I want to have a song for everybody. Okay, जुनिटा जी, जैसा कि हमारी इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि हम बहुत सारा ऐसा ट्रेंड है, कई सारे एक्टर जो होते हैं वो सिंगर भी होते हैं, एक्टर डायरेक्टर भी होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं. मैं अगर पर्सनली अगर बात करूँ तो क्योंकि आप ब्यूटीफुल भी हैं, ब्यूटीफुल गाने भी गाती हैं, तो इन फ्यूचर में या आपका कोई ऐसा प्लान है कि इन फ्यूचर में सिंगिंग के अलावा हम आपको एक्टिंग में भी देखेंगे, या एक्टिंग में इंटरेस्ट रखती हैं जुनिटा जी? Not really, to be honest. Only interest I have is in music videos to support my singing career. तो ऐसा कोई प्लान नहीं है एक्टिंग में जाने की, पर I guess who knows. But also, like, there's so many things that are involved in acting, right? It's not just how you look. There's so many things, so many factors. So I don't know if I would be good, to be honest, as an actress. But maybe one day I'll try it. I don't know. But that's not the plan. The plan is to focus on singing, and whatever acting comes to support my singing career, then I'll take up those projects. जिस तरीके से आज के टाइम में सिंगल्स का एक वो दौर चल रहा है, सिंगर्स भी उसमें आते हैं और वो आते हैं, इस तरीके का कोई प्लान है आपका भी कुछ म्यूजिक वीडियो बनाने या वीडियो बनाने का? हाँ, अभी एक वीडियो मैंने किया सलीम सुलेमान के साथ. It's called तू है. So that was a full music video type thing. पर आगे जाके I'm hoping I'll do more. Yeah, I think it's a good space to explore. अभी कोई पाइपलाइन में कोई ऐसा कोई सॉन्ग्स? हाँ है actually, but I don't know when they're gonna release. जी. So. Okay, हमने देखा है कि आपको हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश, तमिल एंड तेलुगु, इन सारी लैंग्वेज and Bengali and Punjabi and French. तो okay, overall कितने and Italian. Okay, there's more. Okay, overall कितने लैंग्वेज आती है आपको? अगर आती है 0. I mean like 1 or 2, but गाती हूँ सारे languages में. नहीं सॉरी, मराठी अभी मैंने गाया है, पर वो अभी it's not released.
Not really. Yeah, Okay. I don't even know what film, Okay, like उसकी what बात it's नहीं called. करेंगे. Yeah. Okay, उसकी हम बात नहीं करेंगे. Okay. हिंदी, English, Tamil, Telugu, and you said that Punjabi, Punjabi, I've sung in and Gujarati, Gujarati, Malayalam live but not recorded, Malayalam, Spanish, Latin. There's no point. There's many. Bengali. More than 10, Bengali let's say. Bengali, हाँ. I've sung in a film. ओके तो कोई मतलब हमें स्पेनिश का या फिर हमारे व्यूअर्स को या फिर कोई एक गाना सुनाना चाहेंगे? Oh my English, gosh. कोई- Okay, I'll sing French because I Anyone just your sang this. favorite? This is a song. 50 Shades of Grey. Your favorite? 50 Shades of Grey. Your favorite? Love Me Like You Do या Haunted. Your favorite? कुछ भी. So जो- no, but should I sing a song you know or should I sing any song? 'Cause okay, like English and what do you want to hear? English. Because anything I'll sing. Tell English me. your favorite. English. Oh, there's no favorite as such, but what should I sing? Okay, I'll sing a couple of lines of. Justin Bieber या किसी का गाना कोई Rita Ora. I'll sing something from Adele, maybe, Adele. because everybody knows Adele, right? So I've done a mashup of Someone Like You and Yariyan. Yeah. So I can do a few lines of Someone Like You. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. I guess she gave you things I couldn't give to you. I hate to turn out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I'd hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Wow, क्या आवाज That was really आपकी long. है। You can cut No, part out if बहुत you ही- want, but- बहुत ही beautiful था. Thank you. Okay, क्योंकि हमने इंग्लिश गाने की बात की है, कुछ हॉलीवुड सिंगर की बात की है, तो हम अगर वेस्टर्न कल्चर में अगर हम देखें, क्योंकि ये जो फैक्ट है वहाँ पर अगर यहाँ हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि एक्टर का बहुत ही क्रेज होता है, हाँ. लाइक सलमान Bollywood, खान, शाहरुख हाँ. खान, बॉलीवुड में एक्टर का बहुत ही क्रेज है, लेकिन हम वेस्टर्न में जाए, हॉलीवुड की दुनिया में जाए तो वहाँ पर इतना ही क्रेज सिंगर का बहुत ज़्यादा होता है, लाइक अगर हम Beyonce, Justin Bieber, Rihanna, yeah. Anyone, yeah. आपको बहुत सारे लोग आपको मालूम है, तो ये जो इस हमारे इंडस्ट्री में ये जो इतना क्रेज सिंगर का, उतना क्रेज गाने हालांकि पसंद किए जाते हैं, उतना क्रेज सिंगर का नहीं है हमारी अभी भी सिंगिंग की, हमारी बॉलीवुड की दुनिया में, तो इसको किस तरह से देखती है या फिर कुछ I think it's sad, to be honest. सैड फील करती Of course. But I think now it's still become much better. Before it was way worse. I think people didn't know. Like for example, like Arijit Singh. Initially, nobody knew what he looked like, Correct. or Pritam Da. No, even I didn't know what Pritam Da looked like until a few years ago. Because you never see him on TV. You know, you just hear his music. Unka naam sunte the, but you don't see their face. And a lot of singers are like that also. But I think now, in the last few years, singers have become much more visible. Singers have been invited on a lot of TV shows also. So the masses are watching and they're seeing our faces also, which is really nice. But it's a completely different industry because the whole industry revolves around Bollywood. Bollywood. In the US and other places around the world, music industry is a completely independent, booming business. It's not dependent on films. Here it's dependent on films. Or pop singers and all are not so common anymore in India. There was a time, like Lucky Ali and all, there were times, right, when their songs were also, non-film songs were famous, but I think nowadays Bollywood is still ruling. Although pop music is still, it's growing more now, I think. So hopefully it'll keep growing and it'll keep going in the positive direction. जी
होपफुली Hopefully. ऐसा होगा। ओके, जब हमने देखा आपको ए आर रहमान जी के साथ में जो आपका लाइव कॉन्सर्ट देखा है हमने, तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? पहले तो ये जानना चाहिए। ए आर Oh my रहमान, God, it's a Asian dream come singer. true. Yeah, I'm a huge fan of Rahman sirs. So when I first got the opportunity उनके साथ record करने की और live performance, it was just amazing. Like it's a dream come true, and I couldn't believe it. Even now, sometimes I think, wow, I can't believe I'm doing this. So it's an amazing experience. He's an amazing person to work with, and every time I work with him, I learn so much. So. वो कौन सा गाना था जब आपने उनके साथ में लाइव कॉन्सर्ट किया? तो लाइव कॉन्सर्ट में बहुत सारे गाने में गाती हूँ, तेलुगु, तमिल, हिंदी. ओके, तेलुगु का गाना करें, मतलब आप हाँ, ओके, आई हैव टू रिमेंबर द वर्ड्स. आई संग एक गाना मैंने उनकी फिल्म में गाया है. कुछ भी नहीं कि हाँ तेलुगु या तमिल में गाती हूँ. आई सिंग माय ओन सॉन्ग. मैंने एक गाना गाया है फिल्म ओके कनमनी, रहमान सर की म्यूजिक. हाँ, mana 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 mental mana dil laka 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 pulla vaya dil taka 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 kuttu misayil okay en kalmanin manil mana 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 mental mana dil laka 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 pulla vaya dil taka 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 kuttu misayil okay en kalmanin manil. कुछ समझ नहीं आया. I also don't remember. जब मैं गाती हूँ उस समय वो समझाते हैं कि मीनिंग क्या है, पर बाद में मैं भूल जाती हूँ. हमें भी कुछ नहीं समझ में आया, बस वो कि हाँ एक ब्यूटीफुल वे में आप गाना गा रहे थे, हमें बस इतना थैंक्स. और बाकी हमें पर लाइव शोज में मैं बहुत सारे गाने गाती हूँ. मतलब उनके जो हिट्स थे ना, छोटी सी आशा फॉर एग्जांपल, तो वो भी हिंदी और तमिल बोथ हम गाते हैं. सो जी, ओके, 2 मिनट. क्योंकि हमने देखा है कि लाइव कॉन्सर्ट हिंदुस्तान में भी हम लाइव कॉन्सर्ट देखते हैं कि बहुत सारे जो सिंगर होते हैं वो लिप सिंग करते हैं, लेकिन हम अगर वेस्टर्न कल्चर में जाएं तो अगर वो लिप सिंग करते हैं तो ऑडियंस जो होती है बहुत स्मार्ट होती है, वो उन्हें लाइक नहीं करती, वो उन्हें हमने पर अभी भी होता है वहाँ पे भी होता है. हाँ. लेकिन उतना नहीं हम देखते हैं कि क्योंकि अभी हमने कुछ सालों पहले वो ब्रिटनी का एक अगर लाइव कॉन्सर्ट देखा था तो उन्होंने किया था तो ऑडियंस ने उन्हें अंडे से मारा था कि हाँ. ये क्या करो, ये तो ऐसा भी होता है. ओके, तो लिप सिंग या फिर लाइव कॉन्सर्ट में क्या बिलीव करती हैं? Of course, all singers. I mean, I believe you should not lip sync, obviously, because this is our one talent. This is what we're trying to show. So, but I don't know. In those situations, वो शायद dancing पे थोड़ा ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए वो lip sync करते हैं. I'm not justifying, but I'm just saying I understand. Like Beyonce, for example, she sings live, but some of the chorus जो होता है, it'll be pre-recorded because she's an amazing dancer, and it's physically impossible to do both. You can't dance the way she dances and sing. So there'll be maybe just the chorus that but she'll still be singing on top. So, but she's also amazingly talented. She can do it, but most people cannot do it. So that's why it happens. But here, especially if you're focusing on singing, then just sing. Don't worry about dancing and all. Just sing. Don't lip sync. Just sing. That's my opinion. So I will never, like, hopefully lip sync. Okay, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम है और भी सारे लोगों को इंटरव्यू करना. जाते आते आपका अभी जो हाल ही में ऐ दिल मुश्किल ब्रेकअप सॉन्ग जो हर किसी को पसंद आ रहा, वो 2 लाइन करेंगे? Sure. दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, अरे दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया. Thank you so much. Thank you. I remember I met you at the Jammin Live. Yes. That day I met you, and you told me also we'll do an interview. So now I'm meeting you again. Thank you. Cool. आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए भी wish you all the best. And thank you so much. Thank you so much, everybody. I'll just take this off. Is someone gonna be? Is it just me? No one else in the frame? No. I thought we have a pretty girl should be in the frame. No. Just come this side. No, I don't know. Oh, I'm sitting. Yeah, I'm sitting. You won't be in the thing. No. Why? But you look so nice. Join me. No, it's okay. So you'll be asking us. Yeah. It'll be better, no? तो अच्छा रहता. कुछ अगर कुछ गा रहे हैं आपका कुछ ऐसी कुछ बातचीत कर रहे हैं, सो फुटेज अच्छा मिल जाता थोड़ा सा.
So you want me to sing right now? Yeah. Just randomly. रैंडमली बिकॉज उन्हें कुछ कटवेस लेना था Okay, ये, what सब song? कटवेस। Just tell me what song. कुछ भी जो भी आप कहाँ हूँ मैं अब आहें डर खुशी रास्ते कच्ची बातें सच्चे वास्ते